गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस क्लास। हम दिल्ली सल्तनत की बातें कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत की बातें और आगे बढ़ाते हैं। राइट, सो जो है कोई ऐसा है जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहा हो? क्या? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, तो बात करते हैं, बात शुरू करते हैं। जो है सब लोग आ गए? ओके, ठीक है। तो अब तक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमने बात करी है दिल्ली सल्तनत की। तो ये दिल्ली सल्तनत की सीरीज है जिसमें और भी जो है क्लासेस हुई हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज पीछे आके वो क्लासेस भी देखें। ठीक है, एक बार जल्दी से क्विक रिकैप करेंगे, बहुत ही क्विक सा रिकैप, ताकि सब लोगों को याद आ जाए कि हम क्या बात कर रहे थे। तब तक हम काफी कुछ बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं ओरिजिन की, कि कहानी शुरू कैसे हुई। हम बात कर चुके हैं जो है हम बात कर चुके हैं मामलूक डायनेस्टी की। देन उसके बाद हम बात कर चुके हैं खलजीज की। ठीक है, बट एक जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं सो दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि हम कहाँ थे, क्या हो रहा था। राइट, और जो है उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसको। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। सो हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। आज का टॉपिक बाय द वे तुगलक है। ओके, सो हमने कहा था कि जो है जो आपकी मेडिवल इंडिया है, मेडिवल इंडिया में कुछ 700 से अगर हम शुरू कर दें तो नॉर्थ में पालाद, राजपुतास और प्रतिहारास थे, पर साउथ में चोलास हुआ करते थे। जैसे ही आपके गुर्जर प्रतिहारास कमजोर होते हैं और जो है राजपूत स्ट्रांग हो जाते हैं, चौहान, पृथ्वीराज चौहान का राज्य होता है, उस समय जो है अटैक होता है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का, और मोहम्मद गौरी अपनी एम्पायर स्टैब्लिश कर ले जाते हैं। इनकी डेथ के बाद इन्हीं का जो है गुलाम है वो दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश करेगा, इसीलिए पहली वाली डायनेस्टी को गुलाम वंश कहा जाता है। तो 1206 से 1526 ये जो जोन है ये दिल्ली सल्तनत का है। मैंने ये भी कहा था कि सारी डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ जो टाइम ऐसा होता है, कुछ इवेंट्स, कुछ साल ऐसा होता है जो बहुत बड़ी इवेंट होती है, कुछ बहुत कुछ चेंज हुआ होता है, खाली वो ईयर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 1206 जो है, 1206 आपको नहीं भूलना चाहिए, 1526 आपको नहीं भूलना चाहिए, ये वाली चीजें आपको नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने ये भी बात करी थी, हमने जो है बैकग्राउंड समझा था कि हाँ जो है इस समय इजिप्ट वगैरह में क्या चल रहा था, है ना, सेंट्रल एशिया वगैरह में क्या हो रहा था, ये सारी बातें हमने समझी थी। राइट, हमने समझा था कि पहला इन्वेजन जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, उसकी क्या कहानी थी। उसके बाद जब गजनी का इन्वेजन होता है उसकी क्या कहानी थी। तो पहला इन्वेजन हमने जाना था कि 710 में होता है मोहम्मद बिन कासिम का, 707 है एक्चुअली, और जो है ये सिंध पे जो है कब्जा होता है इनका। उसके बाद नेक्स्ट इन्वेजन जो होता है वो होता है गजनी का, महमूद ऑफ गजनी। और ये जो है ये रेड करते हैं, तो टोटल 25 सालों में 17 बार रेड करी है। मेन पर्पज यहाँ पे लूटपाट है, मेन पर्पज यहाँ पे एम्पायर स्टैब्लिश करना बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट जो है अटैक होता है वो होता है मोहम्मद गौरी का, जो मैंने कहा भी, है ना, ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी हैं। और ये जो है बैटल ऑफ तराइन में जीतेंगे, 1191 1192 दो लड़ाइयां होंगी जिसमें जीत जाएंगे, और यहां से इनकी एम्पायर स्टैब्लिश होती है। बट बहुत जल्दी इनकी डेथ हो जाती है, 1206 में जो है इनकी डेथ हो जाती है, और उन्हीं का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ पे एम्पायर स्टैब्लिश करता है, जो कि बेसिकली दिल्ली सल्तनत है। तो ये जो 300 साल का राज्य है ये पूरा दिल्ली सल्तनत है। 300 साल दिल्ली सल्तनत ने राज्य किया है, जब तक 1526 में बाबर इनको हरा नहीं देंगे, जब तक बाबर नहीं आ जाएंगे और यहाँ पे आप मुगल जब तक एस्टैब्लिश नहीं हो जाएंगे तब तक जो है ये 300 साल तक राज्य चलता रहेगा। अब ये जो राज्य है ये भी डिवाइडेड है आपका डायनेस्टीज में, क्योंकि पहली डायनेस्टी जो है वो है जो है 1206 में, क्योंकि गुलाम था वो, तो गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश, मामलूक डायनेस्टी कहा जाता है, तो स्लेव डायनेस्टी है वो। तो 1206 तो पूरा 1200 मैंने कहा था कि याद कर लो ऐसे इस तरह से कि पूरा पूरा 1200 मामलूक को बिलोंग करता है 1290 तक। ठीक है, और पूरा पूरा 1300 तुगलक को बिलोंग करता है। बीच में 30 सालों के लिए जो है खलजी डायनेस्टी आती है।
खलजीज वही है, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, काफी फेमस कैरेक्टर थे लोग, है ना। आप जानते हो अभी मूवी भी आई थी पद्मावत, तो वो जो कैरेक्टर था वो इस जगह पे एग्जिस्ट करता था। खलजी की बात हमने कर ली थी, खलजी को मार के तुगलक राजा बन जाते हैं, तुगलक सुल्तान बन जाते हैं, ये आज की कहानी है। ठीक है, तो तुगलक तक हम पहुंच गए। तो मैंने कहा था कि रफली याद कर लो कि 1300 जो है वो पूरा जो है तुगलक का है। तो देखो 1320 से 1410 ये पूरा एरिया तुगलक को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्विक रिकैप था। जहां तक किसी को कोई डाउट है, जहां तक हम सारे लोग साथ में। या हाय हाय सिंधु, कैसे हो आप? आपका मैसेज मिला मुझे, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। आपने एक हैट डेडिकेट किया था और जो है आपस में कुछ कुछ लिखा था। दैट वाज रियली काइंड ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, ठीक है गाइस, तो जो है सॉरी, तो जो है लेक्चर तो अभी शुरू है, 5 मिनट में, 6 मिनट हो गए, लेकिन इसके पहले 3 क्लासेस मेरे ख्याल से हो चुकी हैं जिसमें मैंने कुछ कुछ बातें पढ़ाई हैं। तो वो रिकैप हमने जो है अभी किया है। तो यहाँ से अभी आज हमारा जो मुद्दा है वो है तुगलक का। तो अगर आप लोग सारे कंफर्टेबल हैं, साथ में हैं, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम जो है बात करते हैं तुगलक की। ओके, तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक जो है एक बात तुगलक की थोड़ा याद दिलाता हूँ पहले मैं, रुकिए। हम लास्ट क्लास में उनकी बात करते थे, अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे थे। तो तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक एक जो मेन कैरेक्टर है, सबसे बड़े कैरेक्टर है इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये वो है जो इस एम्पायर को मैक्सिमम एक्सटेंट पे लेके जाएंगे। हाँ वही है, पैगंबर ही, मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सटेंट पे लेकर जाएंगे। ठीक है, ये पूरा जोन जो कंट्रोल में आया है, पूरा पूरा जोन जो कंट्रोल में आया है, ये कंट्रोल में आया है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। तो ही इज द वन जो इसको क्लाइमैक्स हुआ है, एम्पायर का क्लाइमैक्स हुआ है, पीक पे लेकर गया। वेट, आई टेक अ ब्रेक ऑफ 10 सेकंड्स। ओके ओके, सो जो है रियली सॉरी, आई एम बैक नाउ। सो ओके, सो तो जो है, जो मैक्सिमम जो टेरिटोरियल एक्सटेंट हुआ है वो इनके टाइम में हुआ है। ठीक है, ये सुन के लगता है कि ये जो है ये दिल्ली सल्तनत को एक नए आयाम पे ले जाएंगे, ऐसी फीलिंग आती है। किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, तो पहले तुगलक डायनेस्टी शुरू कर देते हैं, है ना, फिर समझते हैं कि हाँ ये तो मिथ है, झूठ है ये। ठीक है, बट कैसे झूठ है, क्या होगा, थोड़ा समझते हैं। ओके, सो तुगलक डायनेस्टी। तुगलक जो है, एक तो हाँ ये टेरिटोरियल एक्सटेंड जो भी हमने बात करी, हाँ ये टेरिटोरियल एक्सटेंड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं तुगलक को थोड़ा स्प्रेड करके देखते हैं कि कौन कौन है तुगलक में। तो मैंने कहा था ऑलमोस्ट 1300 पूरा जो है तुगलक का, मान लो 1320 से शुरू हुए। तो 1320 में जो रूलर है जिन्होंने स्टैब्लिश किया है इज गियासुद्दीन तुगलक। एज यूजुअल जो हमारा फाउंडर है वो ज्यादा दिन रूल नहीं करता, 5 साल में जो है ये नहीं रहते। फिर इसके बाद जो रूल है, काफी लंबा चौड़ा रूल है, 1325 से 1351, ऑलमोस्ट 25-26 साल का रूल है ये, राइट, 25 to 26 ईयर्स।
मोहम्मद बिन तुगलक का। इन्हीं की अभी हम तारीफ कर रहे थे, इन्हीं के बारे में कह रहे थे कि जो टेरिटोरियल क्लाइमैक्स है वो इन्हीं के टाइम में आया, राइट। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक वो हैं जो अगर बहुत ही लोकल लैंग्वेज में कहा जाए तो जिन्होंने रायता फैलाया है, जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी है। तो टेरिटोरियल क्लाइमैक्स भी दिखता है और यहीं से डिसइंटीग्रेशन भी शुरू हुआ है। यहीं से दिल्ली सल्तनत जो है डिके भी शुरू हुआ है, दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन शुरू हुआ है। जो कहना चाहो कि यही वो टाइम है, जो ग्रीन जोन दिख रहा है यही वो टाइम है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ओके, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, देखते हैं अभी ये भी देखते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अगर वो एक्सपेंशन दिख रहा है तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में के टाइम से ही वो डिक्लाइन भी होना शुरू हो गया है, डिके भी होना शुरू हो गया है। ओके, और उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो इन्हीं के कजिन है। ये सारी चीजें हैंडल करने की कोशिश करते हैं, सही करने की कोशिश करते हैं, है ना। इनका टाइम अगर देखो तो काफी टाइम है, 52 से लेके 88 तक, तो ऑलमोस्ट जो है 38 ईयर्स का आप कह सकते हो कि 38 ईयर्स रूल किया है, विच इज ह्यूज, है ना। बट ये तब भी चीजें हैंडल नहीं कर पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। आगे छोटे मोटे रूलर आएंगे, बहुत तेजी से मारे जाएंगे। फिर तैमूर भी इन्वेट कर देगा, 1398 में तैमूर का इन्वेजन लिखा हुआ है, राइट। और उसके बाद तो तहस नहस है, इसके बाद तो एम्पायर बस नाम की एम्पायर है, ये भागते फिर रहे हैं कैपिटल में से, ठीक है। तो जो है इस तरह की हालत हो जाएगी। तो तुगलक ही बेसिकली अंत है आपका दिल्ली सल्तनत का। बाकी के जो उसके बाद जो रूलर रहे हैं, उन रूलर का कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं है, कुछ बहुत उन्होंने लाइफ में जो है कुछ एड ऑन कुछ ऐसा बहुत कुछ अचीव किया नहीं है, ठीक है। तो हालांकि फिर भी समझते हैं थोड़ा सा जो है कैसे पहुंचे हम यहाँ तक। तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तीन ही लोग इंपॉर्टेंट है। एक फाउंडर है इसलिए इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से ये सारा जो है खेल हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक 38-40 साल रूल करेंगे, है राउंड फिगर में 40 कह देते हैं, तो जो है 40 साल रूल करेंगे और जो है ये सारी चीजें सही करने की कोशिश करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इनके बाद जो है वो कोई राजा इंपॉर्टेंट नहीं। तो तीन लोग की कहानी है, तो ये बात करते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक, तो ये भी तुर्किश जो है ओरिजिन को बिलोंग करते हैं। तो गाजी मलिक ही अज्यूम द थ्रोन, है ना। जो है 1320 में आते हैं और कहते हैं नहीं आज से बहुत हो गया, आज से मैं राजा हूँ। क्योंकि जो पिछली वाली डायनेस्टी के जो है खलजी डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं वो लास्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उसका फायदा उठा के गाजी मलिक बैठते हैं थ्रोन पर। तो इनका असली नाम गाजी मलिक है, बट ये टाइटल ले लेते हैं गियासुद्दीन गियासुद्दीन तुगलक का। तो गियासुद्दीन तुगलक ऐसे करके याद कर सकते हो। तो छोटा सा रूल है 1321 से 1325। तो पहले फाउंडर को जान लेते हैं, है ना, और जो है फिर आगे की बात करते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक, पहली बात तो क्या है कि अगर तुम्हें अलाउद्दीन खिलजी याद आ रहा हो इसके पहले, तो अलाउद्दीन खिलजी का पहले बैकग्राउंड सेटअप करते हैं वापस। तो याद आ रहा होगा गयासुद्दीन तुगलक ने, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी पहले बात करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो थोड़ा सा याद करके बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं कि याद आ रहा है कि वो टैक्स जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में रिच भी पे करेगा, लैंड कॉन्फिस्केट करवा दी थी कि मैक्सिमम लैंड जो होगा वो खलीसा में जा रहा होगा, ठीक है। और जो है नोबल्स के पास ज्यादा पावर नहीं रहेगी, ना पावर रहेगा ना बहुत पैसा रहेगा, मनी भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का जो स्टाइल था, अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा कंट्रोल कर लिया था। हमने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बात करी थी उनकी मार्केट रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में, मार्केट रिफॉर्म्स, एग्रेरियन रिफॉर्म्स, ये सारी बातें करी थी, था कोई क्लास में? या ओके, एग्रेरियन रिफॉर्म्स, दिस विल हेल्प व्हाट, दिस विल हेल्प पीजेंट्स। तो थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी इनके पास आएगी। अगर इनके पास आएगी तो नोबल्स के पास नहीं आएगी, है ना। अगर ये जो है प्रॉस्पेरिटी अगर गरीब आदमी के पास आ रही, पैसा पहुंच रहा है, तो डेट मींस अमीर आदमी के पास नहीं पहुंच रहा होगा, है ना। देखो एक प्रिंसिपल है पेरिटो ऑप्टिमैलिटी, है ना, पेरिटो ऑप्टिमैलिटी, जो कि कहता है, आपने सुना होगा, मैं नहीं कह रहा सही है लेकिन बस प्रिंसिपल है, जो कि कहता है कि जो है ये पैसा जो है, पैसा बहुत लिमिटेड है, उतना ही है। अब मान लो इकोनॉमी में 1000 रुपए, है ना, 1000 रुपए,
तो अगर इकोनॉमी में लेट से 10 लोग हैं, तो अगर सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हर किसी के पास 100 रुपए आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक आदमी को अमीर होना है, अगर एक आदमी के पास लेट से 500 रुपए हो, उसके लिए क्या होगा, किसी और को गरीब होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? कोई अमीर तभी हो सकता है जब कोई गरीब हो, राइट? क्योंकि वो रिसोर्सेज उतना ही है, पैसा उतना ही है, समथिंग। अगेन आई एम नॉट सेइंग 100% ट्रू है, बट एक प्रिंसिपल है ऑफ पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। तो कुछ वैसा ही है कि अगर पीजेंट्स के पास पैसा पहुंच रहा है, अगर गरीब आदमी अगर थोड़ा ठीक से जी रहा है, तो दैट मीन्स कि जो है रिच है, इनइक्वालिटी ऐसे क्रिएट होती है। तो रिच जो है उतना पावरफुल, उतना जो है पैसा नहीं रहेगा। तो जो नोबल्स हैं डेफिनेटली जो है थोड़ा सा डिसग्रंटेड, थोड़ा सा जो है ग्रीवांसेस यहाँ पे रहेंगे। तो खलजी डायनेस्टी के बाद डेफिनेटली जो है नोबल्स चाहेंगे कि हाँ कोई उनको पैसा दे दे, उनकी मदद करे। तो यहाँ गयासुद्दीन तुगलक आए हैं क्योंकि अब नई डायनेस्टी आई है, तो डेफिनेटली दे वांट टू रिकनसाइल कि हाँ ये जो नोबल्स हैं इनको जो है ठीक से किया जाए, है ना। जो स्ट्रिक्ट रूल था अलाउद्दीन का याद करो कि वो मैरी मेकिंग और जो है मैट्रिमोनियल अलायंसेस में अलाउड नहीं थे, तो इन्होंने वो सारी चीजें पहले सही करी है। तो नोबल्स का सपोर्ट तो इनको मिला है। नोबल्स इसलिए भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये तुर्किश भी है, वो लोग खलजी थे, तो ये टर्क्स है। ओके, नाउ ही रिज्यूम द ग्रांट। तो जो लोग को पैसा मिलता था नोबल्स को, है ना, वो जो है जो सब हटा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने वो सारी चीजें वापस कर दी। गयासुद्दीन सक्सीडेड इन गेटिंग द सपोर्ट ऑफ द नोबल्स एंड द पीपल थ्रू दीज मेजर्स। तो ये जो नोबल्स है, सबसे पहली बात तो नोबल्स का सपोर्ट वापस आया तुगलक को। ऐसे एक्सपेंशन नहीं होगा ना, इतना एक्सपेंशन किया है तो कुछ तो बात होगी। तो नोबल्स का सबसे पहले तो सपोर्ट वापस आया। ही आल्सो मेड सक्सेसफुल डिफेंस अमंग द मंगोल्स। तो वो भी जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वो भी उन्होंने ठीक से हैंडल किया। बट एनीवे पहली चीज जो जीती है वो नोबल्स का सपोर्ट जीता है। देन फाइनेंसेस पे काम किया है। तो ये जो साइड है गयासुद्दीन तुगलक का, ये जो है रूप है, तो अलाउद्दीन खिलजी वाज ट्राइंग कि पीजेंट्स के पास पैसा रहे। यहाँ पे इनका अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है उस मामले में। गयासुद्दीन तुगलक भी जो है, सॉरी फिर से बोलता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा कंट्रास्ट अगर क्रिएट करें, तो अलाउद्दीन खिलजी कोशिश कर रहे थे कि जो पीजेंट है वो थोड़ा खुश रहे और खुशी से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। तो मेन उनका भी मुद्दा क्या था, इकोनॉमी ग्रो करनी है ताकि उनकी आर्मी वगैरह ग्रो करे और वो एक्सपैंड भी कर पाए और मंगोल से लड़ाई भी कर पाए, राइट। यहाँ पे जो है ये जो इनका जो स्टाइल है, इनके स्टाइल में क्या है कि ये लैंड अंडर कल्टीवेशन बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि इकोनॉमी ग्रो हो और ये लोग एक्सपैंड कर सके। तो मेन आइडिया है लैंड अंडर कल्टीवेशन। फिर दूसरा इससे क्या होगा कि इकोनॉमी ग्रो करेगी। ऑफ कोर्स मेन आइडिया इकोनॉमी है, मेन पर्पस इकोनॉमी है, लेकिन उसका जो आइडिया है कैसे करेंगे, लैंड अंडर कल्टीवेशन बढ़ाया जाए। इसमें इन्होंने रेवेन्यू का डिमांड फिक्स कर दिया है। इन्होंने कहा है 1/5 टू 1/3 देंगे, 20% टू 33% इतना ही दे रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी कितना चार्ज कर रहे थे, ऑलमोस्ट 50%। तो यहाँ पे टैक्स रेट ज्यादा था। यहाँ पे टैक्स रेट कम क्यों किया जा रहा है बताओगे कोई? क्या फायदा होगा टैक्स रेट कम करने का? मोर फार्मिंग। हाँ, मोर फार्मिंग। दिस इज इंसेंटिवाइजिंग टेकिंग अप न्यू लैंड, कि हाँ ये जो है और तुम जमीन लेके आ सकते हो। वो जो एरिया बंजर है, जो फैलो पड़ा हुआ है, उसको भी जो है पानी वानी डाल के, खाद वाद डाल के अगर कुछ करा जा सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है, या जंगल काट के अगर वो एरिया एग्रीकल्चर के अंडर लाया जा सकता है, तो वो लाने के लिए इंसेंटिवाइज किया गया कि हाँ देखो टैक्स कम है, अगर तुम लेट से 1 एकड़ जमीन और किसी तरह जो है खेती कर ले गए तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। तो उसको इंक्रीज करने के लिए इन्होंने टैक्स कम कर दिया गया है। और ये भी वादा किया गया है कि अगर कभी रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा, टैक्स बढ़ाया जाएगा, तो बहुत ही ग्रेजुअली बढ़ाया जाएगा, एकदम से नहीं बढ़ाया जाएगा। Okay, the practice of measurement and survey of the land was abandoned because this was time taking. This will slow down the process of expansion. कि हाँ जो है अभी हम एक्सपेंशन सोच रहे थे, तो पहले तो जाके बुला के लाओ लोगों को कि हाँ वो मेजर करें, पट्टा बनाए और हम हमारी जमीन आए, तब कहीं जाके बात बनेगी। तो वो जो है स्लो डाउन ना हो, इसलिए उन्होंने ये जो है सिस्टम उन्होंने बंद कर दिया, सर्वे वगैरह बंद कर दिया, है ना, क्योंकि एक्सपेंशन करना था, काफी जो है वॉर फुटिंग पे एक्सपेंशन करना था। Then measures of gasoline succeeded and the area under the cultivation increased. तो जो ये करना चाहते थे हुआ, and condition of the farmers ये भी प्रूव हुआ है।
तो ये गयासुद्दीन तुगलक की खासा बड़ी उपलब्धि है। अलाउद्दीन खिलजी भी कुछ ऐसा अचीव करना चाहते थे, थोड़ा बहुत उन्होंने भी किया था, है ना, उनकी भी इकोनॉमिक प्रोफाइल जो है, पॉलिसीज रिफॉर्म्स काफी बढ़िया चले हैं, बट गयासुद्दीन तुगलक स्पेशली एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन भी करके ले गए हैं और जो है फार्मर भी खुश रहा है। तो ये इकोनॉमी जो है बढ़ेगी आगे जाके, इकोनॉमी एक्सपैंड होगी, एंड दैट इज द रीजन की जो है अभी हमने एक्सपेंशन देखा था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखा था। ठीक है, नाउ ये हो गया एक पार्ट, इकोनॉमी वाला पार्ट। ठीक है, अगेन इकोनॉमी हम क्यों बढ़ाना चाहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक इकोनॉमी क्यों एक्सपैंड करना, बिकॉज उनको एक्सपेंशन करना है, राइट। तो यहां से उन्होंने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन स्टार्ट किया है। तो ये वो लोग हैं, वारंगल और जो है आपका तेलंगाना, ये हाँ, ओके सॉरी। तो वारंगल और जो है तेलंगाना, ये वो जगह है जो कभी अलाउद्दीन खिलजी ने जो है यहाँ पे सुजरेनिटी स्टैब्लिश करा था। जब वो साउथ में अटैक करते हैं, जो है उनके अंडर मलिक कफूर है बेसिकली, और जब वो साउथ में जाते हैं, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे, तो लास्ट क्लास हमने कहा था कि हाँ वो वारंगल, उन्होंने पहले मैंने बताया था कि राजस्थान में जो है मेन उनकी लड़ाई हुई है, चित्तौड़, रणथंभौर, वो सारे झगड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो है ये जो है नीचे गए हैं, साउथ में गए हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो वो नहीं गए हैं, मलिक कफूर को भेजा उन्होंने। तो वो जो है उन्होंने वारंगल, तेलंगाना, कर्नाटका, ये सब जो थोड़ा बहुत एरिया है, इस एरिया में अपनी सुजरेनिटी एस्टैब्लिश करी थी, कि लोगों ने हाथ जोड़ दिए थे कि हाँ ठीक है, हम पैसा देंगे, आपके अंदर कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक वही सारे एरियाज प्रॉपरली एनेक्स कर लेते कि आज से ये हमारा ही है। ठीक है, तेलंगाना वाज आल्सो अनेक्स्ड एंड द टेरिटरीज ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये भी आ गया। जौना खान, जौना खान कौन है, जौना खान ही मोहम्मद बिन तुगलक है। तो जौना खान उस समय जो है क्या बोलते हैं, ये जो है प्रिंस है वहां पे, एंड ही अटैक्ड उड़ीसा, जाजनगर, तो वो भी एरिया कंट्रोल में आ गया। ओके, तो जो है, नो आई एम नॉट इग्नोरिंग एनीवन रणवीर, जो है सुनो मेरी बात ध्यान से। तो बहुत सारे लोग जिन्हें डाउट पूछना है, तो यू कैन यूज द फीचर आस्क अ डाउट। ठीक है, क्योंकि ये जो आप डाउट पूछ रहे हो, दिस इज नॉट रेलेवेंट टू दिस, है ना। तो आई एम नॉट सेइंग कि आई विल नॉट आंसर, आई एम सेइंग कि जो है अभी नहीं, एंड में करके पूछ लो, सारे एक साथ पूछ लेना। ठीक है, तो मैं एक साथ आंसर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सुन रहे हैं। अब मैं अगर आप लोगों की ये वाले डाउट आंसर करूंगा, तो ये जो है मेन स्टोरी हम साइडलाइन हो जाएगी, है ना, तो वो हम नहीं कर सकते। तो आप आज का डाउट फीचर यूज करके उसे स्टोर कर सकते हो, जो है मैं क्लास के एंड में ये सारे डाउट्स टेकअप कर लूंगा। ठीक है, ओके, या थैंक यू। तो जो है सो दिस इज फॉर एवरीवन, आई एम नॉट सेइंग खाली रवि, जो भी अगर कुछ और पूछना चाहते हो, तो जो है आस्क अ डाउट फीचर करके स्टोर कर दो, वो मेरे पास रहेगा सवाल, क्लास के एंड में आई टेक अप ऑल द डाउट। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, जो तुम्हें जहां से पूछना हो, है ना, कोई भी डाउट हो, तुम कहीं से भी पूछ सकते हो। ठीक है, क्या मुझे ये इशू है, ये किताब में इशू है, वो किताब में इशू है, कुछ भी पूछ सकते हो। ओके, एनीवे, तो चलो वापस आते हैं, पहले मेन स्टोरी पे फोकस करते हैं ना, है ना, बहुत सारे लोग हैं ये सुन रहे हैं स्टोरी, तो चलो चलो, ओके गाइस, सॉरी, वापस आते हैं। तो नाउ, तो जो है, ओके, तो नाउ फॉर अस द रेलेवेंट पार्ट इज कि एक्सपेंशन हो रहा है ना, भानुदेव कौन है, और ईस्ट और साउथ बंगाल में भी एक्सपेंशन हो रहा है, वहां पे रूलर वगैरह कौन है, हमारे लिए बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं। ठीक है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सब रेलेवेंट नहीं है। खाली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एक्सपेंशन, उड़ीसा में भी एक्सपेंशन हो रहा है, वारंगल उन्होंने एनेक्स कर लिया है। ठीक है, तुगलकाबाद बनाया है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तुगलकाबाद जो है ना, ये इन्होंने ऑर्डर दिया है कि जो है एक नया फोर्ट बनाओ, ताकि कल को अगर कोई मंगोल अटैक हो, उसे रोका जा सके। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने किया है। तो एक्सपेंशन 5-6 साल का ही रूल है, लेकिन फिर भी जो है, जो ओवरऑल इनका जो है एक्सपेंशन है, ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, वो काफी अच्छा है। ठीक है, ओके, फिर तुगलकाबाद फोर्ट अब तो बचा नहीं है ये, लेकिन जो है ये इन्होंने बनाया। अब जो है ये अपने फादर को सक्सीड करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, राइट, और जो है राजा बन बैठते हैं 1325 में। जौना खान इनका रियल नेम है, बट द टाइटल ही टुक वाज मोहम्मद बिन तुगलक। ना, पहली बात तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानो, जैसा ये लिखा हुआ है कि ही वाज अ वेल लर्नेड मैन। ठीक है, प्रोफिशिएंट इन मेनी ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। तो वाकई ये बहुत समझदार, मैं नहीं कह सकता इनको, लेकिन बहुत पढ़े लिखे, बहुत वेल एडुकेटेड है।
बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत किताबें, बहुत बातें, बहुत तरह की ब्रांचेस ऑफ जो है स्टडी, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है इन्होंने। तो पढ़ा बहुत कुछ है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दिस इज हाईली थ्योरेटिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर आपको चीजों का नहीं पता है, अगर आपने सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ी हुई है, तो जो है जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक हम आ चुके हैं जो है उस पीक पे, दिल्ली सल्तनत की पीक पे, जहां पे टेरिटोरियल एक्सपेंशन हम देखने वाले हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मोहम्मद बिन तुगलक खुद। यहाँ पे कोई और दिक्कत नहीं है, ये खुद जो है अपने दुश्मन है, दिल्ली सल्तनत के दुश्मन है, ये खुद ही जो है सब कुछ खत्म करने वाले हैं, सब कुछ खराब करने वाले हैं। वाई? बिकॉज इनके पास नॉलेज तो है बट प्रैक्टिकलिटी नहीं है। नॉलेज तो बहुत है बट प्रैक्टिकल नहीं है यार। ओके, तो पहला मेजर, इनको लगा कि जो दोआब रीजन है, ठीक है, दोआब रीजन में जो है ये जो है मतलब बेसिकली गैल्वेटिक प्लेन की बात करें तो इस रीजन में क्या है कि ये बहुत है, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया, इनको पता चला कि ये एरिया बढ़िया है जहां पे एग्रीकल्चर खासा प्रोडक्टिव है, बढ़िया रहता है। तो ही डिसाइडेड कि यहाँ पे टैक्स बढ़ा देना चाहिए। मेक सेंस कि हाँ अगर प्रोडक्टिविटी हाई है, देखो क्यों गड़बड़ हो रही, क्यों गलती हो रही है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सर्वे वगैरह बंद कर दिया था, मेजरमेंट ऑफ लैंड बंद कर दिया था, तो और ये टैक्स भी कम था, 1/5 और 1/3। तो ही थॉट कि ओवरऑल टैक्स कम ना रखने की बजाय अगर मैं दोआब में टैक्स बढ़ा दूं, दोआब रीजन में अगर टैक्स बढ़ा दूं तो जो है कंपैरेटिवली बढ़िया रहेगा, मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये इनका आइडिया था। थ्योरेटिकली सही है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली उसी समय सूखा पड़ा हुआ है, सीवियर फेमिन आया हुआ है, ठीक है, बारिश वारिश हुई नहीं थी, और यहाँ पे इन्होंने जो है 10% टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये जो है इश्यू हो गया। नाउ इंस्टेड ऑफ पेइंग द टैक्सेस, एक तो लोग जमीन अमीन छोड़कर भाग गए, रिवोल्ट हो गया, इनके खिलाफ रिवोल्ट हो गया, हाईवे रॉबरी शुरू हो गई, लूटपाट शुरू हो गई। तो ये अपने आप में एक बड़ा इशू क्रिएट हो गया। ठीक है, और जो टैक्स कलेक्टर है ये क्यों 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 चल रहा है? क्योंकि जो टैक्स कलेक्टर है वो नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि नहीं मुझे टैक्स चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सरकार के लिए टैक्स कलेक्ट करना है। तो अच्छा खासा रिवोल्ट हुआ और उस रिवोल्ट को सप्रेस भी बहुत ब्रूटली किया गया, क्योंकि उनको लगा कि नहीं क्यों ये रिवोल्ट कर रहे हैं हमारे खिलाफ, गलत बात है, तो उसको उन्होंने बहुत ब्रूटली जो है सप्रेस किया। तो दिस इज द फर्स्ट फेलियर, पहला फेलियर है कि हाँ इन्होंने सोचा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन टाइमिंग गलत है, एप्लीकेशन गलत है। ओके, देन ही थॉट कि जो है मैं दिल्ली में क्यों बैठा हूं, क्योंकि अब जो एरिया जो है वो ये पूरा एरिया इनके कंट्रोल में आ चुका है। वारंगल वारंगल इनके पिताजी ने ही जो है एनेक्स कर लिया था, राइट, बंगाल तक पहुंच गए थे। तो जब ये इतना पूरा एरिया मेरे कंट्रोल में आता है तो दिल्ली तो इस कॉर्नर में आ रहा है। दिल्ली सल्तनत की जिंदगी में इतना बड़ा एरिया कभी कंट्रोल में नहीं आया था, राइट। तो अगर इतना बड़ा एरिया मेरे कंट्रोल में है तो अब दिल्ली से रूल करना ना बेवकूफी है, अब मुझे मूव करना चाहिए यहाँ पे कहीं, तो देवगिरी की तरफ मूव करना चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है पूरी कैपिटल उठाओ और चलो देवगिरी, ठीक है ना, ये थोड़ा किसकी तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, कि चलो जो है ये मूवमेंट करते हैं। थ्योरेटिकली यस बिल्कुल सही बात है कि हाँ ये सेंटर में नहीं आ रहा, अब तुम थोड़ा सेंटर में आ जाओगे तो तुम बेटर कंट्रोल कर पाओगे चारों दिशाओं में, है ना। हाँ, जेट प्रॉब्लम है ना नीचे साउथ में, क्योंकि आपने जबरदस्ती एनेक्स कर रखा है, तो जो है ये वाला एरिया है जो आपका जो है बचा हुआ एरिया है, वो रिवोल्ट हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, वो सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो ये सारा झगड़ा चल रहा है, तो नीचे साउथ में दिक्कत तो है ही, और ऊपर से कंट्रोल करते नहीं बन रहा है, दिल्ली बहुत दूर बन रहा है, तो उनको लगा कि नहीं इसको शिफ्ट करते हैं और जो है उसको रीनेम कर देते हैं दौलताबाद, तो देवगिरी को दौलताबाद रीनेम कर देते हैं। अगेन प्रॉब्लम क्या है, ये भूल गए कि जो अटैक होता है वो इस तरफ से होता है, मंगोल अटैक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा यहाँ जो है विजयनगर इम्पोर्टेंट जो है अटैक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा बचाना चाहिए, ये आएगा तो ये सब खत्म कर देगा, राइट। अगर जो है इस साइड से अटैक हुआ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पहली क्लास से डिस्कशन कर रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ के आप नहीं जा सकते, राइट। तो ये साउथ कंट्रोल करने निकले थे, बट देन ही रियलाइज कि नहीं दिस कैन नॉट बी द कैपिटल, और वापस जाना चाहिए, ठीक है। और ये फिर से पूरी पूरी कैपिटल लोगों के साथ लेके निकले थे धूप में,
काफी लोग तो रास्ते में मर गए थे, राइट। और फिर ही जो है इनको लगा कि गलती हो गई है और ये फिर वापस दिल्ली की तरफ चले गए। तो अगेन जो है सोचा कि हाँ थ्योरेटिकली बहुत अच्छा है, पर क्या ये बात प्रैक्टिकल होगी? यहाँ तो थ्योरेटिकली भी अच्छा नहीं है बाय द वे, इट वाज जस्ट दैट कि ज्योग्राफिकली लग रहा था कि हाँ ये ज्यादा सूटेबल होगा, साउथ में बेटर हैंडल कर पाऊंगा, बट ये से बड़ी बेवकूफी हो गई। बात समझ में आई? ये हो गई इनकी दूसरी बड़ी गलती। ना तीसरी बड़ी गलती, ये लेकर आए टोकन करेंसी। लो ये पैर पे कुल्हाड़ी है। नाउ टोकन करेंसी इज नॉट समथिंग जो ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया हो, ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये कोई न्यू आइडिया नहीं है, ये ऑलरेडी चाइना और ईरान में यूज होता था। अब क्या होता है टोकन करेंसी? टोकन करेंसी इज जैसे पेटीएम में तुम्हारे पास 100 रुपए, ठीक है, पेटीएम में मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए, तो ये 100 रुपए मानते हो ना इसको 100 रुपए, बट क्या इसकी वैल्यू 100 रुपए? कैसे कहूं मैं 100 रुपए? तो दिस इज मोर लाइक अ टोकन, भले डिजिटल है वर्चुअल है, बट मान लो कि ये टोकन है 100 रुपए, उसमें जो है लिखा हुआ है, तुम इसको मान भी रहे हो 100 रुपए, किसी को दे दो, है ना, किसी के मोबाइल, जैसे मान लो तुम मेरे मोबाइल में या मैं तुम्हारे मोबाइल में 20 रुपए ट्रांसफर करूं, तो तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ये 20 रुपए। अब सोचो अगर कोई गांव वाला जो है कोई रूरल रूरल एरिया को बिलोंग करता है, जैसे पेटीएम में विश्वास ही नहीं है, और तुम बोलो कि मैं तुम्हें पेटीएम में 20 रुपए दूंगा, तो कहेगा ये क्या होता है सर, 20 रुपए हमको कैश दीजिए, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, है ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बात को। हम और आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि हम मान ले रहे हैं कि 20 रुपए है, जो तुमने मुझे पेटीएम में दिया वो 20 रुपए है। आई एग्री कि उसे कैश भी करा सकते हो, बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, है ना, बट वो ये सारी बातें मैं तुम्हारी मानते हुए फिर भी कह रहा हूँ कि हाँ ये टोकन बिकॉज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा चलो ये छोड़ो, ये 2000 रुपए का नोट है, तो 2000 रुपए का नोट है ना, उसकी वैल्यू 2000 रुपए नहीं है ना, समझ रहे हो ना, उसकी वैल्यू 2000 रुपए को बेच के 2000 रुपए नहीं आ सकता ना, वो तो है तो कागज ही, तो टोकन ही तो है जिसमें लिखा है 2000 रुपए, उसकी एक्चुअल वैल्यू 2000 रुपए नहीं है, उसपे लिखना पड़ रहा है कि हाँ जो है मैं धारक को 2000 रुपए प्रदान करने की वो करता हूँ, है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड वगैरह से जोड़ना चाहिए कि अगर सरकार के पास जाओगे तो तुम्हें 2000 रुपए का सोना दे देंगे, वो भी देंगे नहीं देंगे अलग बात है वो, है ना, क्योंकि फिर उन्होंने कहा था कि हमारे पास रिजर्व इतनी होनी चाहिए, बट एनीवे टोकन इज जस्ट टू शो कि हाँ ये मनी है। तो इन्होंने कहा कि जो है सिल्वर और गोल्ड इसके कॉइन क्यों चलाया जाए, सिल्वर और गोल्ड कॉइन इसकी जगह टोकन कर दिया जाए, और टोकन किसका हो, ब्रोंज का हो, जिसमें लिखा हो, टोकन सिक्का हो ब्रोंज का, और उसमें लिखा हो कि ये बराबर एक गोल्ड कॉइन है। ठीक है, दिखाता हूं ऊपर सिक्का, हाँ ये देखो, ये जो है ब्रोंज का सिक्का है, और ये मान लो है ना, मान लो इस पे लिखा हुआ है कि ये आपके एक सोने के सिक्के के बराबर है, तो ठीक है, मानना ही तो है, टोकन है, इससे कोई दिक्कत दिख नहीं रही थी, है ना, आइडिया बड़ा सही लगा कि हाँ जो है अब ज्यादा, क्योंकि इंडिया में गोल्ड है नहीं ज्यादा, है ना, तो जो है अब गोल्ड की जगह, है ना, उसी करेंसी में, तो बेसिकली करेंसी चालू हो जाएगी आपकी, सही आइडिया है, क्या बुराई है इसमें? पर लोग बहुत तेज हैं, उन्होंने क्या किया, वो घर पे मिंटिंग शुरू कर दी उन्होंने, और घर पे ये सिक्के पैदा होने लगे। अब तुम समझ रहे हो, तुम घर पे ब्रोंज, ब्रोंज तो बहुत सस्ता होता है, तो जो है ब्रोंज लेके आए हो, उससे तुमने सिक्के बना दिए हैं। बात समझ में आई? अब घर घर में सोने के सिक्के घूम रहे हैं, ठीक है, और उससे होगा क्या, एक कॉन्सेप्ट है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। फॉर एग्जाम्पल बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ब्रोंज का सिक्का है, जिसको कहा जा रहा है, टोकन कहा जा रहा है कि एक गोल्ड का कॉइन है, और एक असली गोल्ड का कॉइन है, तो अगर मार्केट में तुम सामान खरीदने गए, तो तुम कौन सा वाला कॉइन देना पसंद करोगे? चलो और प्रैक्टिकल, हाँ फटा नोट, बिल्कुल सही, कि जो है ब्रोंज वाला देना पसंद करोगे भाई, क्योंकि क्या हो गया, तुम्हारे पास मान लो एक 100 रुपए का नोट जो है बहुत बढ़िया नया करारा नोट है, और एक 100 रुपए का फटा हुआ नोट है, ठीक है, मार्केट में तुमने 100 रुपए का सामान खरीदा, कौन सा नोट दोगे? फटा वाला दोगे ना, कि हाँ ये अच्छा वाला रखे रहता हूँ, काम आएगा, बढ़िया नोट है ना, वो फटा वाला। तो क्या होगा कि मार्केट में जो सर्कुलेट हो रहा है वो बैड मनी है, बैड मनी ने गुड मनी को ड्राइव आउट कर दिया, गुड मनी लोगों ने छुपा रखा है बोरियों में, कि घर पे रखे रहो, ये गोल्ड का असली कॉइन है, ब्रोंज के कॉइन से काम चलाओ। समझ में आ रही है? जेबा जो है जिन्होंने भी गोल्ड कॉइन लिखा है, सूरज कुमार जो है, देन जेबा इज देयर, तो ये गोल्ड गोल्ड आप यूज नहीं करोगे, व्हाई? बिकॉज आप कोशिश करोगे
कि जो है पहले मैं खराब वाला पैसा यूज कर देता हूँ। तो मार्केट में सब ब्रोंज ही चल रहा है। बात समझ में आई? अब सुल्तान को ये बात जब समझ में आएगी तो कहेंगे तो बड़ी देर हो गई, क्योंकि सारा पूरा करेंसी जो है चेंज हो चुका है। पूरे करेंसी में क्या ढूंढ रहा है, घूम रहा है। और अब तुम किसी को जाके ये नहीं कह सकते कि तुमने बनाया था ये कॉइन। क्यों? क्योंकि जो है वो दुकानदार आएगा, साहूकार आएगा तुम्हारे पास कि सर आपने कहा था टोकन है, मैंने तो इस चक्कर में ले लिया, मैंने सोना बेच दिया, मैंने गेहूं बेच दिया, मैं इसका क्या करूं? तो ये जेन्युइन भी हो सकता है ना? अब इसको तुम नहीं कह सकते कि नहीं नहीं जो है ये तो मिंटिंग हुआ था, हम नहीं मानेंगे, चलो वापस कर देते। इस सिस्टम को रिवाइंड नहीं कर सकते आप, रिवर्ट नहीं कर सकते कि हाँ चलो वापस कर देते। अब होगा क्या? रिवर्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। बात समझ में आ गई, गलती हो गई थी। तो अब ये जब रिवर्ट करेंगे तो एक्सचेकर विल हैव टू बाय ऑल दी ब्रोंज कॉइन। किस रेट पे? बिल्कुल असली रेट पे, गोल्ड के बेसिस पे, सिल्वर के बेसिस पे उनको जो है ये सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी। एक्सचेकर का भारी नुकसान हो। समझ रहे हो? तुम पूरी करेंसी रिप्लेस कर रहे हो। देखो यहाँ पे जो नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी क्योंकि टोकन से टोकन बदला गया था, तो खाली जो है लॉजिस्टिकल इश्यूज हुए थे, लोगों को दिक्कतें हुई थी बिकॉज वो पैसा मिल नहीं पा रहा। अभी जो दिक्कत हुई है, तुमने काइंड ऑफ जो है पूरी पूरी करेंसी बाय आउट करी है। बात समझ में आ रही? जो डिमोनेटाइजेशन जो अभी हुआ था, तो जो है यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन नहीं है, डिमोनेटाइजेशन ही है बेसिकली। वो जो है जो टोकन करेंसी उसको डिमोनेटाइज किया गया कि नहीं आज से टोकन करेंसी मान्य नहीं है, इसकी बजाय ये गोल्ड के कॉइन रखो। तो एक एक सिल्वर और गोल्ड का जो ब्रोंज कॉइन है, जो टोकन है, वो खरीदना पड़ेगा, बाय बैक करना पड़ेगा। तो पूरी करेंसी बाय बैक करनी पड़ेगी और ये एक्सचेकर को बहुत बड़ा नुकसान देगा। तो ये तीसरी बड़ी गलती है, जो बहुत बड़ी गलती है, ये माफ नहीं करी जा सकती। बाकी दोनों तो चलो ठीक है, तुम कैपिटल घूम कर चले आए और तुमने जो है टैक्स वैक्स बढ़ा दिया, लोग माफ कर देंगे आगे जाके। लेकिन ये वाली गलती ऐसी है कि जो है इससे यहाँ से वापसी जो है यहाँ पे नहीं है। तो ये जो मैं कह रहा था ना कि हाँ नुकसान किया है इन्होंने, भारी नुकसान किया है, ये बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे यहाँ से। ठीक है, तो खैर तो जो है तो ये वापस उनको किया गया, पूरी जो है पूरा ट्रेड जो है पैरालाइज हो गया, पूरा बिजनेस पैरालाइज हो गया, पूरी इकोनॉमी पैरालाइज हो गई इनकी इस चक्कर में। तो जो एक्सचेकर है वो पूरी पूरी ट्रेजरी खाली खाली कर बैठा, पूरा पूरा जो आपका जो है राजकोष है वो चला गया। ओके, इसी टाइम इब्न बतूता भी आए हैं, है ना, 1334 समथिंग। तो जो है ये हाइट ऑफ द तुगलक डायनेस्टी थी, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की, जब इन्होंने एंट्री करी। ओके, इसके अलावा कुछ इनके काम ठीक भी हुए हैं, जैसे इन्होंने कुछ कुछ चीजें और भी करी हैं जो ठीक चली है, जैसे कि जो है रजिस्टर बनाओ प्रॉपर, जो है आप बताओ कि किसी प्रोविंसेस में इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितना है, तो प्रॉपर बजटिंग शुरू करवाई है। देन जो है ये एक बड़ा फेमस है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो ये जो तुगलक डायनेस्टी का जो एक बड़ा जो है इंक्लिनेशन है, ये हमें थोड़ा एग्रीकल्चर की तरफ दिख रहा है। तो एक डिपार्टमेंट ही सेटअप किया है इन्होंने, प्रॉपर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, दीवाने को ही। इसके साथ साथ लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं पीजेंट्स को कि हाँ भाई तुम्हें अगर खेती करनी है, पैसों की जरूरत है, तो ये लोन ले लो। ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जहांपनाह, जो है जो चौथा शहर है दिल्ली का जहांपनाह, वो इन्होंने बनाया। ठीक है, इनके पिताजी ने तुगलकाबाद वाला फोर्ट बनाया था। ओके, तो जहांपनाह बिल्ड बाय मोहम्मद तुगलक। ओके, सो जो है टोटल 16 रिबेलियन। तो नाउ ओवरऑल इनका इम्पैक्ट ये रहा, जो पूरा जो खात्मा किया इन्होंने, तो लोगों ने एक तो रिवोल्ट, सिविल राइट्स बहुत हुए हैं। दूसरा, दिस इज द टाइम में 1336 और 1340। चलो वापस टाइमलाइन पे आते हैं। ओके, नाउ हाँ यहाँ नहीं, यहाँ बात नाउ ये जो जोन है मेरे पीछे आ रहा है, जोन ये 1334 35, ये जो जोन है समथिंग यहाँ पे 35 36 के बाद समवेयर, है ना, ये वो पॉइंट है जहां से विजयनगर का ओरिजिन होगा। और 1340 41 ये वो पॉइंट है जहां से बहमानी किंगडम का ओरिजिन होगा। अभी क्या हो रहा है आइए समझते हैं। वापस इनके मैप पे आते हैं। मैंने कहा था ना कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन है।
क्योंकि अब ये कमजोर हो चुके हैं, दिल्ली में बैठे पैसा वैसा सब जो है खत्म हो गया है ना, काफी नुकसान हो गया है। तो ये जो नीचे की जो एम्पायर है, ये वाला जो पार्ट है, ये कहेगा हम नहीं मानते कि आप एग्जिस्ट करते हैं, है ना, हरिहर और बुक्का है, और ये यहाँ पे स्टैब्लिश करके चले जाएंगे विजयनगर एम्पायर, जो भी चलेगी बहुत दूर तक चलेगी, एटलीस्ट 1565, अगर ये 1336 की बात कर रहा हूं मैं, है ना, तो कम से कम आगे 200 साल, 200 साल अभी जो है ये विजयनगर एम्पायर नीचे रहने वाली है, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये डेक्कन वाला पार्ट, यहाँ पे वो आएंगे, और यहाँ पे हसन गंगू, बहमान शाह, तो हसन गंगू यहाँ पे एक अपनी एम्पायर स्टैब्लिश करेंगे, विच इज बहामानी किंगडम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है बॉर्डर दोनों का मैच होगा, थोड़ा इसको ऊपर ले दो, थोड़ा इसको ऊपर ले दो, समथिंग ऐसे। तो ये विजयनगर स्टैब्लिश हो जाएगी, ये यहाँ पे बहामानी किंगडम स्टैब्लिश हो जाएगी। आगे जाके यही किंगडम स्प्लिट हो जाएगी 5 में। तो डेक्कन सल्तनत जो है, डेक्कन सल्तनत, डेक्कन के सुल्तान है वो यही सारे हैं। तो वो डिसइंटीग्रेशन, तो एक्सपेंशन भी इन्हीं के टाइम में दिख रहा है, और मुझे डिसइंटीग्रेशन भी इन्हीं के टाइम पे दिख रहा है, ठीक है। पूरा पूरा डिसइंटीग्रेशन, डिक्लाइन जो है वो इन्हीं के टाइम पे है। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा और एक और मैप ढूंढते हैं, तो इसके बाद अगर देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो लेटर तुगलक का राज्य है वो मात्र इतना ही दिख रहा है। तो देखो ये बहमानी किंगडम और जो है बंगाल अलग हो गया, नीचे विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश होती हुई दिख रही है ना, ध्यान से समझो इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट है ना। इधर राजपूत अपने आप को आगे जाके इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे, राइट, सिंध रहेगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, ठीक है। तो अभी फिरोज आएंगे, फिरोज शाह तुगलक, जो हैंडल करने की कोशिश करेंगे बट कर नहीं पाएंगे, और इनके जाने के बाद जो तुगलक है उन्हें लेटर तुगलक कहा जाता है, ठीक है, लेटर तुगलक। तो इनका राज्य देख ही लो कि क्या चल रहा है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई ऐसा राज्य नहीं है अभी, खाली नाम की दिल्ली सल्तनत रहेगी आगे जाके, ये सब इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो विजयनगर अलग हो गया, अभी बहमानी की बात कर रहा था, बहमानी अलग हो गया, इधर गोंडवाना है, बंगाल है, उड़ीसा अलग हो रहा है, मालवा अलग राज्य हो रहा है, गुजरात अलग हो रहा है, राजपूत अलग हो रहा है, सिंध अलग हो रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्प्लिट क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे, समझ आ रही बात। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि खाली यहीं तक जो है दिल्ली सल्तनत का वर्चस्व है, यहीं तक जो रहेगा, बट देन आफ्टर दैट फिरोज विल ट्राई की हैंडल कर लूं, पर फिरोज हैंडल कर नहीं पाएंगे, और तुगलक से ही चीजें खत्म हो जाएंगी। लास्ट जो ट्राई है वो सिकंदर लोधी के टाइम में है, सिकंदर लोधी विल ट्राई की, हाँ, क्योंकि नाम सिकंदर है, तो ही विल ट्राई की चलो एक बार फिर से एक्सपैंड कर देते हैं। बट देन इसके बाद इब्राहिम लोधी आएंगे, और इब्राहिम लोधी विल लूज टू बाबर, ठीक है। चलो आगे कहानी है वो बाद में बात करेंगे, पहले जो है खत्म करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज को। ओके, तो यहीं पे हमने देखा कि बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, विजयनगर क्रिएट होगी, बहमानी किंगडम जो है शुरू होगी, नीचे मदुरई, सुल्तान मदुरई, ये भी अलग हो गए, राइट। बहुत सारे जो है जो आपके नोबल्स हैं वो कहीं कहीं जाके जो है कुछ कुछ स्टैब्लिश करेंगे, कोई कोई राज्य स्टैब्लिश करेंगे, राइट। देन हसन गंगू, ये बहमानी किंगडम इन्होंने स्टैब्लिश किया है हसन गंगू में। तो अगर हम बहमानी पढ़ेंगे देन विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ओके। देन ये जा रहे थे रास्ते में जो है सिंध की तरफ जा रहे थे, वहां पे जो है उनकी डेथ हो जाती है, ओके। तो 20, ये डेट वेट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, 1350 समथिंग इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद इनको रिप्लेस करते हैं इन्हीं के कजिन फिरोज तुगलक। नाउ नहीं, नोबल्स के नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। फॉर स्टेट पीएससी, यस, स्टेट पीएससी से पूछ लेता है कुछ कुछ, क्योंकि काफी फैक्चुअल होता है। यूपीएससी के लिए फैक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है बातें, यू नीड टू अंडरस्टैंड दी स्टोरी, और इससे भी ज्यादा इस स्टोरी से रिलेटेड कल्चर, ओके। तो नाउ 1350, तुम क्या ऐसे कह सकते हो कि 1350 ही पीक था वो, ठीक है, कि 1350 पे एंड हो गया, ठीक है। 1206 पे शुरू किया था, और मात्र जो है 150 सालों में चीजें बिगड़ चुकी, बट अभी रहेगा, अभी 1526 तक रहेंगे ये लोग, कहीं जा नहीं रहे, है ना, किसी तरह सर्वाइव करेंगे, स्टैब्लिश्ड रहेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो है, नाउ एक बात तुम्हें समझ में आ रही है कि जब ये आए हैं तो काफी केओस है, ठीक है। इस केओस में अगर
जो है अगर कोई राजा है, सबसे इजीएस्ट टूल इसके लिए क्या होता है? रिलीजन, ताकि लोगों का कम से कम एक सपोर्ट रहे, है ना? केओटिक सिचुएशन में या फिर जो है जब आपको वापस एक नया कुछ बिल्ड करना हो, तो लोग वापस धर्म की तरफ भागते हैं, है ना? धर्म का हवाला देने लगते हैं। तो ये भी थोड़ा-सा उस लाइन पे है। दो ही इज़ वेरी गुड, काफ़ी बेनेवोलेंट है और काफ़ी जो है केयरिंग टाइप के जो है राजा है, नो डाउट। बट एक बैक टू रिलीजन वाली बात वापस जो है यहाँ पे आएगी, है ना? सिचुएशन काफ़ी केओटिक है, इकोनॉमी वगैरह काफ़ी वीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और अब तो टेरिटरी भी जा रही है। टेरिटरी भी अब बच नहीं रही है। ओके, सो नाउ सबसे पहले अगर ये पूरी chaotic सिचुएशन है तो सबसे पहले यू विल अंडरस्टैंड, यू विल जो है टेक केयर ऑफ द डोमेस्टिक अफेयर्स। तो वहां से इन्होंने वापस शुरू किया। तो ही स्टार्टेड हिज रेन विद लिबरल आइडियाज, बट आगे जाके ये आइडियाज उतने लिबरल रहेंगे नहीं। नाउ तो जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वापस पहले नोबल से दोस्ती करी जाए। नया राजा जनरली आके नोबल से दोस्ती करता है कि हाँ जो है तुम हमारी मदद करोगे, है ना? ओवरऑल एक्सपेंशन, ओवरऑल कंसोलिडेशन मदद करोगे। देन बहुत सारे जो है टैक्सेस थे वो उन्होंने हटा दिए ताकि लोग खुश रहे। एंड खाली जो कुरान में जो टैक्सेस लिखे हैं सिर्फ ये टैक्सेस रहेंगे। नाउ ही आल्सो कल्टीवेटर्स की तरफ वापस की, हाँ कल्टीवेटर्स की तरफ ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड होनी चाहिए, है ना? तो बहुत सारे कैनाल, तो 5 कैनाल इन्होंने जो है सेटअप किए हैं और लोन वगैरह देने की बात करी कि जिसको भी जरूरत हो लोन दे, ठीक है? अजीब बात देखो यहाँ पे ये है कि जिस तरह की chaotic सिचुएशन है, इस chaotic सिचुएशन में एक और चीज एक्सपेक्टेड होती है जनरली, और वो होता है डिक्टेटर। अगर इस तरह का केओस होगा तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जनरली जो है एक और तरह का रूल जो है जनरली लोग फॉलो करते हैं, वो होती है डिक्टेटरशिप की। इतना केओटिक है, इतना दिक्कत है, तो मैं डिक्टेटर बनूंगा। बट ये फिरोज शाह तुगलक ने गलती जो है नहीं किया, डिक्टेटर नहीं बने। लिबरल आइडियाज पे लोगों को मदद करते हुए कल्टीवेटर जो है सही रहे, इरिगेशन पे खर्चा किया, है ना? एक और व्यू के हिसाब से जो है गलत भी है, डिक्टेटर ही होना चाहिए, ठीक है? लिबरल आइडिया जो शायद यही रीजन है कि संभाल नहीं पाए। 40 साल का टाइम मिला है इनको इस चीज को एक्सपैंड करने के लिए, हैंडल करने के लिए, बट फिर भी ये फेल हो गए बिकॉज ये डिक्टेटोरियल नहीं हुए। दैट रूल तो डेस्पोटिक है, बट एज अ डिक्टेटर बिहेव नहीं कर रहा कि हाँ यही होगा और इन सबको लूट लो और ये सारा पैसा उठा लो फिर एक्सपैंड करेंगे, आगे जाके सोचेंगे, है ना? जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नॉर्मल अगर हिस्ट्री देखी जाए, नॉर्मल हिस्ट्री के हिसाब से जो है बाकी हिस्ट्री अगर तुम जो है कंपेयर करोगे तो ऐसी सिचुएशन में जो है इन्हें डिक्टेटोरियल हो जाना चाहिए था, एज अ डिक्टेटर बिहेव करना चाहिए था, बट एज अ डिक्टेटर इन्होंने बिहेव नहीं किया। देयर आर मेनी काइंड ऑफ लीडरशिप, एंड जो लीडरशिप सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है कि सिचुएशन जिस तरह की है उस तरह। भी यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक हो जाओगे, लिबरल हो जाओगे तो तुम कियोस हैंडल नहीं कर पाओगे, राइट? जैसे कि फॉर नहीं छोड़ो, अच्छा ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी बना रहे हैं, तो बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर है यहाँ पे। तो यह मोहम्मद शाह तुगलक की वजह से वो उनकी जो है इनएफिशिएंसी थी, इनकॉम्पिटेंसी थी कि हाँ वो सारा डिक्लाइन हुआ, बट इनकी भी इनकॉम्पिटेंसी है कि दिस वाज नॉट द काइंड ऑफ लीडरशिप सूटेड टू दिस प्लेस, दो ही इज बेनेवोलेंट, दो ही इज गुड एंड एवरीथिंग, बट दिस वाज नॉट द करेक्ट टाइम टू डू ऑल दीस थिंग्स, ठीक है? तो डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी शुरू किया है दीवाने खैरात, यहाँ लोग खुश रहे, चैरिटी वगैरह मिले, और स्पेशली कौन लोग खुश रहे? जो आपके जो है उलेमास हैं, जो आपके ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर्स हैं, बिकॉज ही थॉट कि अगर मैं बैक टू रिलीजन हो जाऊंगा तो इनका सपोर्ट अच्छा मिलेगा, जनता का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? देन वापस ऑफिसर्स को जीतने की कोशिश करिए, उनको जागीर वगैरह देने की कोशिश करिए। ओके, बहुत सारे टाउन स्टैब्लिश करे हैं, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद। अब जौनपुर जौना के नाम पे है, जो इनका कजिन है मोहम्मद बिन तुगलक, उनके नाम पे है जौनपुर, ठीक है? और जो है फिरोज शाह कोटला जो है दिल्ली का, वो भी इन्होंने स्टैब्लिश किया। जागीर सिस्टम वापस लेकर आए कि नहीं जागीर होगी, अलाउद्दीन ने बंद कर दिया था, तो जागीर फॉर द नोबल्स ये वापस आ गया। एंड रीऑर्गेनाइज द आर्मी ऑन फ्यूडल बेसिस, यहाँ जागीर होगी और वहां पे आर्मी होगी, वो किसी फ्यूडल लॉर्ड को बिलीव करता है। ओके, क्या पूछ रहे हो आपके समझाने में सवाल थोड़ा? अच्छा, बाकी लोग जो बीच में सवाल पूछ रहे थे तो मैंने कहा था कि जो है क्लास के एंड में विल हैंडल ऑल द डाउट्स, ठीक है? तो जो है ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, फिरोज शाह तुगलक खत्म कर लेंगे, देन विल टेक अप द डाउट्स। सुना, अब जो है सारी चीजें, अब क्या हो रहा है कि बाकी की जो स्टेट्स हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे हैं,
राइट, सो ही ट्राइड ट्वाइस टू कैप्चर बंगाल, लेकिन वो नहीं हो पाया। ओके, देन ही अटैक जाजनगर एंड ऑल, तो ये उतना कामयाब हो नहीं रहे, अपने एक्सपेंशन में भी उतना जो है ये कामयाब नहीं हो रहे। 1365 स्टार्टेड ऑन कैंपेन सिंध की साइड में, वहां भी पेंशन देके चले आए। अगेन हमारे लिए जो है ये काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम मेडिवल पढ़ रहे हैं तो हमें बिना पढ़े नहीं निकल सकते, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बट मेन पॉइंट है कि ही ट्राइड कि हाँ ये भी कंट्रोल में आ जाए, वो भी कंट्रोल में आ जाए, बट उससे फायदा हो नहीं रहा है। ओके, तो आइए देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ब्रॉट बाय फिरोज तुगलक। ओके, सो पहली बात, एक बहुत बड़ा चेंज जो इन्होंने किया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली स्टेट पीएससी, है ना, कि एक बड़ा चेंज जो किया है कि नोबल जब डेथ होगी तो हिज सन और सन इन लॉ शुड बी अलाउड टू टेक अप हिज पोजीशन इंक्लूडिंग इक्ता। तो इन्होंने इक्ता को काइंड ऑफ हेरिडिटरी कर दिया है, जो कि एक्चुअली हेरिडिटरी नहीं होता, इक्ता एज सच हेरिडिटरी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इक्ता मतलब इक्ता इटसेल्फ हेरिडिटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि तुम इक्ता भी जो है ओन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ओके, इवेंट ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम फ्रेम, तो जो मैं जैसे स्लाइड दिखा होता ना टाइम वाली, खाली वो फ्रेम इंपॉर्टेंट है कि हाँ किस टाइम फ्रेम की बात हो रही है, वो इंपॉर्टेंट है, ईयर वीयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, देन जो है ये अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ टॉर्चरिंग नोबल्स, ओके, ही अबॉलिश द जो है प्रैक्टिस ऑफ टॉर्चरिंग नोबल्स, की हाँ भाई आप अगर कोई पैसा वैसा नहीं दे रहा है तो आप किसी को टॉर्चर नहीं करोगे। एज अ डिक्टेटर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि टॉर्चर करना चाहिए था, आई एम नॉट सेइंग किसी को टॉर्चर करना अच्छा है, आई एम जस्ट सेइंग कि हिस्ट्री सेज कि इस तरह की सिचुएशन में यू हैव टू बी मोर स्ट्रिक्ट, कि हाँ तुम्हारे अगर पैसे बचे हैं तो तुम्हें अगर अपना राज्य बचाना है, समथिंग उसको हैंडल करना है, तो यू हैव टू बी मोर स्ट्रिक्ट कि हाँ मैं कंप्लायंस चाहता हूँ और कंप्लायंस हर हाल में होना चाहिए, आई हैव टू सेट एग्जांपल्स, तो ये एक्सपेक्टेड था एज पर द हिस्ट्री, आई एम नॉट सेइंग ऐसा होना चाहिए था, आई एम सेइंग कि जो है एज पर द हिस्ट्री जो है ये इस तरह का कुछ होना चाहिए था, राइट। बट एनीवे these steps please the nobles and help in avoiding rebellion, तो इससे फायदा क्या हुआ, रिबेल नहीं हुआ, बस इतना फायदा हुआ इनको। ओके, फिरोज और यही रीजन है कि वो 38 साल राज्य कर गए, कि हाँ कोई रिबेलियन नहीं हुआ, तो उनके लिए पर्सनली शायद आप कह सकते हो कि ठीक ही है। ओके, he extended the principle of hereditary to army as well, अब सोचो कितना खराब है कि आर्मी में तुम हेरिडिटरी जो हेरिडिटी लेकर आ जाओ, कि हाँ जो है भाई तुमसे जो है बंदूक नहीं चल रही, तो ऐसा करो तुम घर जाओ, तुम अपने बेटे को भेज दो, क्या उसका बेटा वाकई उस लायक है कि आर्मी में रखा जा सके, तो इससे क्या क्वालिटी कम जो है खराब हो रही है, आर्मी की क्वालिटी खराब हो रही है। दिस डज नॉट एट ऑल मेक सेंस कि क्यों भाई आपकी आर्मी की क्वालिटी खराब करी है ना, कि जस्ट बिकॉज कि लोग खुश रहे, सोल्जर्स खुश रहे, सब हंसी खुशी रह रहे, कोई मेरे खिलाफ रिवोल्ट ना करे। ओके, तो जो है द सोल्जर्स वर नॉट पेड इन कैश, उनके पैसा तो था ही नहीं, उनको क्या दे दिया गया कि हाँ जो है गांव में उतने जमीन की रेवेन्यू तुम्हारा हो जाएगा, इस हिसाब से काम चल रहा है। ये और इनएफिशिएंसी लेके आ जाता है, क्योंकि नाउ अब उस सोल्जर का ध्यान कहाँ लगा हुआ है, अपने गांव पे लगा हुआ है, कि उस गांव में मुझे उस जमीन का टैक्स कलेक्ट करना है, कितनी खेती हुई, पैसा आएगा नहीं आएगा, वो उधर दिमाग लगा रहा है, उसे इधर टेंशन नहीं है कि अभी एक्सपेंशन करना है, राज्य जा रहा है, उधर बहामानी किंगडम अलग हो गया है और इधर जो है बंगाल अलग हो गया है, उस पर वो फोकस नहीं कर पा रहा, उसका ध्यान उधर लगा हुआ है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कैश में सैलरी पे करना, ताकि तुम फोकस करो काम पे, 30 तारीख को सैलरी आ जाए, फोकस करो काम पे, कैश बटोरने मत जाओ, सैलरी बटोरने तुम मत जाओ। देन जैसे कि मैंने कहा कि हाँ थोड़ा बैक टू रिलीजन है, तो बैक टू थियोलॉजियंस जो भी जो है ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर्स है उनकी तरफ वापस, तो इन्होंने बनने की कोशिश करी ट्रू मुस्लिम किंग, ठीक है, कोशिश करी कि ट्रू इस्लामिक स्टेट हम जो है एस्टैब्लिश कर दें, तो जो भी चीजें अन इस्लामिक थी उन्होंने हटाने की कोशिश करी, जैसे कि जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो जो है जो फकीर है उनकी दरगाह पे नहीं जा सकती, ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम सेक्स को जो है जो कि हेरेटिकल थे, जो कि अगेंस्ट इस्लाम लग रहे थे, उनको उन्होंने जो है उनका प्रोसिक्यूशन भी हुआ है, उनको मारा भी है, और यहाँ से जिजिया प्रॉपर सेपरेट टैक्स हुआ है। अब तक क्या था कि जिजिया कलेक्ट करने कोई नहीं जाता था कि चलो भाई जिजिया निकालो, ठीक है, अब तक क्या होता था कि जब लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने आते थे, कोई और टैक्स कलेक्ट करने आते थे, तो उसमें सेस हो जाता था, काइंड ऑफ, है ना, सरचार्ज हो जाता था, सेस हो जाता था कि भाई जिजिया भी पे कर दो, तो वो जो है उन्होंने हटा दिया, है ना, उन्होंने जो है ब्राह्मण को जला दिया कि जो है कुछ गलत है, इस्लामिक प्रैक्टिसेस के हिसाब से गलत है। तो बैक टू रिलीजन, तो वही मैं कह रहा हूँ, जो क्योटिक सिचुएशन है, ये ओवरऑल और कुछ नहीं कर पाए, बस खाली वो बैक टू रिलीजन आ गए कि नहीं मैं रिलीजन का सपोर्ट मुझे मिल जाए, अगर इन ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर्स का सपोर्ट मिल जाए, मुस्लिम जो है जो दुनिया है उनका सपोर्ट मिल जाए, तो मेरे लिए बेटर रहेगा, बस इतना ही ये हैंडल कर पाए, और जो है कुछ जो है संभाल नहीं पाए जो इससे एक्सपेक्टेड था।
जैसा कि मैं कह रहा था कि खासा बेनेवोलेंट है, तो शायद ही इज नॉट सूटेड टू द पर्पस। यहाँ पे बेनेवोलेंसी शायद जो है एज अ जो है एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री वी विल नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि एक्सचेकर लूटा पड़ा है। जब जेब में पैसा नहीं है तो राइट टू एजुकेशन नहीं दिया जाता। इंडियन गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया था ना राइट टू एजुकेशन, भाई अब है, वो भी अभी प्राइमरी ही है। ठीक है, तो जब जेब में पैसा नहीं है तो ऐसे बातें मत करो। ठीक है, तो बिल्कुल वैसी ही बात है कि हाँ जो है दिस इज नॉट द टाइम कि फिरोज से सारी बातें एक्सपेक्टेड है। ही वाज द फर्स्ट रूलर हु टुक स्टेप्स टू हैव हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन, तो एक काम इन्होंने ये कराई। बहुत सारी और भी किताबें, म्यूजिक, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, इनकी किताबें कन्वर्ट कराई। देन जो है कोई भी इनह्यूमन पनिशमेंट वगैरह जो है वो इन्होंने बैन कराया। हाँ ये देखो खर्चा, ही स्टार्टेड फ्री मेडिकल सर्विसेज फॉर पुअर। इट्स गुड, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट गुड, बट नॉट एक्सपेक्टेड। ऑर्डर्ड कोटवाल्स टू टेक लिस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, कि जो भी लोग अनएम्प्लॉयड है उनकी लिस्ट बनाओ, उनको जो है बेरोजगारी भत्ता दो, है ना। प्रोवाइडेड डाउरीज, सोचो राज्य डाउरी दे रहा है, राज्य दहेज दे रहा है। अब भाई इतना सारा दहेज बैन कर देते, ठीक है, कि हाँ जो गरीब है उसकी बेटी का जो है शादी का खर्चा है वो राज्य उठाएगा। ओके, most importantly, Firoz emphasized that the state was not just the institute for avoiding punishment and collecting taxes, but was a benevolent institution as well. I would have expected him कि मोहम्मद बिन तुगलक से पहले आ गए होते, है ना, पैसा वैसा भी था और जो है ये सारे काम करते तो अच्छा लगता, है ना, बढ़िया है। द रूलर डेफिनेटली जो है ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड, एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ किंग कि हाँ ऐसा उन्हें करना चाहिए। ओके, इकोनॉमिक मेजर्स तो जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क बनाया इन्होंने, प्रॉपर पीडब्ल्यूडी इन्होंने स्टैब्लिश करा है। ठीक है कि हाँ बहुत कुछ बनाएंगे, बहुत सारे कैनाल्स बनाए हैं, 5 कैनाल की बात करी थी, और एक 200 किलोमीटर का कैनाल बनाया है फ्रॉम सतलज टू हंसी, ताकि एग्रीकल्चर सही हो पाए। आई स्टिल सपोर्ट दिस बिकॉज कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगा तो आपके लिए इकोनॉमी बढ़िया होगी। इनके ज्यादातर मेथड होने चाहिए थे इकोनॉमिक मेजर्स, कम से कम यहाँ पे लिस्ट होनी चाहिए थी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी की लिस्ट थी। अलाउद्दीन खिलजी की इकोनॉमिक मेजर्स के बारे में पढ़ रहे थे, एग्रेरियन रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, उस तरह का चिट्ठा यहाँ पे भी होना चाहिए था, बट वो मिसिंग है। इन्होंने इकोनॉमिक मेजर में क्या किया है, कैनाल बनवाए, ठीक है, जो कि बहुत ही कम है, जो इनसे एक राजा से इस समय एक्सपेक्टेड था। ओके, अब इनके बाद की जो तुगलक है दे आर नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग। इनका जो है फिरोज शाह तुगलक जो है वो सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन, अपने पोता है इनका गयासुद्दीन तुगलक सेकंड। नाउ इसके बाद किसी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, जब भी किसी के नाम के आगे लेटर लग जाए, जैसे लेटर मुगल्स, जैसे लेटर गुप्ताज, तो मतलब ये लोग पावरफुल नहीं है, इनमें कुछ भी नहीं है, ये लेट है, लेटर है, ठीक है, तो जो है किसी काम के नहीं है लोग। तो उसके बाद देखो तो गयासुद्दीन तुगलक सेकंड आए, देन ही फेल विक्टिम टू द कोर्ट इंट्रिग, सोचो सर काट दिया गया इनका, तो अब क्या ही किया होगा लाइफ में इन्होंने। ठीक है, देन फटाफट फटाफट और सुल्तान अबू बकर, मोहम्मद शाह, हुमायूं एटसेट्रा, बहुत सारे लोग हैं। लास्ट तुगलक रूलर है नसीरुद्दीन मोहम्मद। इनका नाम क्यों याद करना है, क्योंकि इनके टाइम में कुछ ऐसा हो गया कि इनका नाम याद करना है, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह वो हैं जिनके टाइम में तैमूर का अटैक हुआ है। सेंट्रल एशिया से तैमूर आए हैं और सभी लूटपाट कर गए। ठीक है, तो जो है तैमूर मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा, ये सारी लूटपाट उन्होंने करी है 1398 में। तो सोचो ना कि क्या ही सल्तनत है वो, जिसके टाइम में कोई बाहर से आ रहा है और सब लूटपाट करके जा रहा है और ये कुछ नहीं कर पा रहे। ये नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह खुद जो है बाहर घूम रहे, भाग रहे कि मुझे जो है बचा लो, मेरा क्या होगा, समथिंग, कहीं तैमूर मुझे मार ना दे या कोई और मुझे ना मार दे, तो ये दुनिया भर से भागते फिर रहे हैं। तो तैमूर का अटैक हुआ है। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी जो है यू कैन से कि हिस्ट्री चेंजिंग जो है हुई है यहाँ पे, तो वापस थोड़ा सा टाइम नहीं पाते। यस, ओके, तो फिरोज शाह तुगलक के जाने के बाद आए 2-4 लोग आए बीच में, है ना, लेकिन फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का टाइम है 1395 से 1414 ऑलमोस्ट नसीरुद्दीन रहे। हाँ, नाउ तो इसी समय तैमूर का अटैक हुआ है 1398। अब देखो ये वाला ईयर याद होना चाहिए, 1398 तैमूर का अटैक हुआ है। 1498 100 साल बाद क्या हुआ 1498 में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। 1498 क्या हुआ था, मुगल आ गए थे, अरे नहीं, मुगल 1526 में। 1498 वास्को ड गामा आ गए, पोर्चुगीज आ गए, यूरोपियन चले आए।
ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ 1398 में ऊपर से अटैक हुआ है, 1498 में नीचे से कोई आया है। ठीक है, तो वास्को दा गामा की एंट्री हुई है, तो 1398, अब ये मत भूलना तैमूर। ठीक है, तैमूर की एंट्री हुई है, और तैमूर की एंट्री ने जो बची खुची इज्जत थी वो भी चली गई है अब, जो है दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, अब ये कुछ नहीं रहे, किसी लायक नहीं रहे कि कोई आया है लूटपाट करके ले जा रहा है, वापस चला जा रहा है। नाउ तैमूर ने मुल्तान में किजिर खान को जो है अपॉइंट कर दिया है कि ये मेरा नॉमिनी है। ठीक है, तैमूर ने किजिर खान को, ये मुल्तान का गवर्नर मान लो इसे। ठीक है, तो जो है किजिर खान, क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि अभी ये आएंगे, आगे आएंगे। तो किजिर खान तैमूर का जो है काइंड ऑफ नॉमिनी है, जो बैठा है मुल्तान में। और दिल्ली में कौन बैठे हैं, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं हो रहा? नहीं ना, ठीक है। ओके, तो जो है चलो वापस आते हैं अपनी कहानी पे। ठीक है, रणवीर आ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा टाइम बस और दे दो, आई एम अबाउट टू कंक्लूड। ठीक है, तो जो है ये चल रहा है, और जो है आफ्टर द डिपार्चर ऑफ तैमूर नसीरुद्दीन मोहम्मद रिटर्न टू दिल्ली 1401। सोचो दिल्ली छोड़ के भाग गए कि तैमूर का अटैक हुआ है, लेकिन वहां पे मल्लू इकबाल है जो कि बेसिकली रूल कर रहे हैं, खाली नाम का रूलर है। ठीक है, ये फिर भाग जाएंगे, मकबूल की डेथ हो जाएगी तो मल्लू इकबाल की डेथ होगी, फिर वापस आएंगे, लेकिन वहां पे रूल कर रहा है दौलत खान। तो ये सिर्फ जो है नाम के रूलर है। नसीरुद्दीन मोहम्मद की डेथ हो जाएगी 1412 में, और फिर आते हैं जो है 2 साल तक दौलत खान ही रूल करते रहेंगे। बट फिर वो जो किजिर खान जो बैठा हुआ था मुल्तान में, अभी जो मैंने कहा, जो बेसिकली तैमूर का नॉमिनी है। ठीक है, तो ये आएंगे, कहेंगे कि ये राज्य तो अब तैमूर को बिलोंग करता है, और तैमूर मुझे बिठा के गया था, तो आज से ये राज्य मेरा है। तो यहां से एक नई डायनेस्टी शुरू होगी, जो कि होगी सैयद डायनेस्टी। ठीक है, तो जो है आज हम लोग सैयद डायनेस्टी तक ही रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, सैयद और यह जो लोधी है वो दोनों एक साथ पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मीन वाइल आई वुड लाइक टू टेल यू कि हाँ जो है हिस्ट्री जो है मैं प्लस पे कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं मॉडर्न पूरी पढ़ा चुका हूँ, मैं एंशिएंट पूरी पढ़ा चुका हूँ, मेडिवल भी पूरी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आई टेक अप द डाउट्स, जो है 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये तीनों ही चीजें खत्म मैं कर चुका हूँ, एंड इफ इसके आगे लाइव भी पढ़ाऊंगा, आई बी लॉन्चिंग मोर बैचेस इन फ्यूचर, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट जो है बिकॉज ये मैं खत्म कर चुका हूँ और आपके पास टाइम कंपैरेटिवली कम है, तो व्हाट आई सजेस्ट कि दीज आर वेरी गुड कोर्सेज। जैसे यहाँ से जो है मेंस के 4 सवाल मेंस में इस बार जो आए थे वो इसी कोर्स के आए थे, मैंने मेन से पहले पढ़ाया था ये वाला कोर्स। ठीक है, तो जो है चारों के चारों सवाल इसी डिस्कशन से है, तो यू कैन बिंज वॉच ऑल दीज कोर्सेज, है ना, कि बैठो और फटाफट सारे खत्म कर दो, तो तुम्हारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा हिस्ट्री में यहाँ पे या तो मेरे नोट सफिशिएंट है वो फॉलो कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जो है तुम स्पेक्ट्रम या फिर स्नेहिल, दोनों में से कोई एक बुक फॉलो कर सकते हो, अगर जो है स्टैंडर्ड कुछ रेफर करना है तो। अदरवाइज मेरे नोट्स एग्जॉस्टिव है। ठीक है, स्पेक्ट्रम या फिर स्नेहिल, इनको फॉलो कर सकते हो। एंशिएंट इंडिया में ओल्ड एनसीईआरटी, और जो है मेडिवल इंडिया में अगेन ओल्ड एनसीईआरटी। इसके अलावा और कोई किताब रेफर करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर ये कोर्स, मेरा कोर्स अगर नहीं देख रहे हो, तो इन दैट केस अच्छा खुद भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, खुद भी पढ़ाई करी जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम ये कोर्सेज नहीं देख रहे हो, तो इन दैट केस यहाँ पे भी ओल्ड एनसीईआरटी एक बार पढ़ देना एटलीस्ट। बट स्पेक्ट्रम जब पढ़ रहे हो तो ये तुम्हें कम से कम जो है बहुत बार रिवाइज करनी है, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो। अब जैसे अगर अभी बिगिनर हो, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, तो जो है कम से कम 6 बार, 5 बार कोशिश करो, 5 टेस्ट दो और उसमें रिवाइज कर लो, और हो जाएगी, मतलब इतना बड़ा काम नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो नाउ आई टेक अप योर डाउट्स। अच्छा, यू कैन ज्वाइन प्लस यूजिंग माय कोड, तो यू गेट अ डिस्काउंट एज वेल। ठीक है, तो अभिषेक 10 करके कोड है मेरा, तो अभिषेक ABHISHEK एंड 10 अभिषेक 10। ठीक है, तो ये आप यूटिलाइज कर सकते हो, दिस विल हेल्प यू आउट। एनीवे, तो जो है आई टेक अप डाउट्स नाउ। तो पहले तो रणवीर आपका जो है जो सवाल है, पहले वो बहुत देर से आप पूछ रहे थे कि एंशिएंट स्क्रिप्ट्स पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, ऐसा कुछ पूछा था आपने। इज देयर एनी नीड टू लर्न एंशिएंट स्क्रिप्ट फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री फॉर प्रीलिम्स? जो है नाम आप देख लो। ठीक है, बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, नाम देख लो, एक बार गो थ्रू हो जाओ, है ना, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, दैट इज परफेक्टली फाइन।
एक और जो सवाल पूछ रहा था कोई कि हाँ, जो है टाइम याद करना, ईयर्स याद करने, ईयर्स नहीं याद करने होते, खाली टाइम फ्रेम, इसीलिए मैं टाइमलाइन यूज़ करता हूँ, है ना? कि टाइम फ्रेम मुझे ध्यान रहे कि कहाँ से कहाँ तक, कि हाँ, जो है वो 1300 पूरा जो है किसको बिलॉन्ग करता है? तुगलक को बिलॉन्ग करता है। 1200 पूरा किसको बिलॉन्ग करता है? सेव डायनेस्टी को बिलॉन्ग करता है। कहीं पे एक आध ईयर ध्यान रह जाए तो ठीक है, तो वो जो है 1200 के एंड में और 1300 की स्टार्टिंग में खलचीज़ है। इतना मोर देन सफिशिएंट है, मुझे किसी का ईयर याद होने की ज़रूरत नहीं है। अब 1300 में अगर पूरा-पूरा ये जो है आपका तुगलक है और 1300 के जो है उसी में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही आप देख रहे हो 1350 याद कर लो बाय द वे अगर हो भी, तो 1350 में तुगलक की मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई है। तो उसके पहले आपके बहमानी और ये शुरू हो गए होंगे, जो है बहमानी और विजयनगर शुरू हो गए होंगे। तो ऐसे करके जो है आप कुछ-कुछ जो है आप याद कर सकते हो बट ईयर एग्ज़ैक्ट ईयर वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आपके पास आस्क अ डाउट फीचर है, आस्क अ डाउट। ठीक है, यूज़ दैट टू आस्क क्वेश्चंस कंपैरेटिवली सबके लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो जो है रणवीर आई टेक अप लेकिन विक्रांत का एक सवाल है पहले वो देखते हैं। तो जब आप आस्क अ डाउट फीचर यूज़ करोगे तो मैं उसे स्लाइड पे दे पाऊँगा। तो हाउ मेनी मंथ्स आई शुड रीड करंट अफेयर फॉर 2020 तो कम से कम जनवरी 2019 से शुरू कर सकते हो, दैट विल बी बेस्ट। दूसरा केस सिनेरियो हो सकता है कि मई 2019 से शुरू कर सकते हो। तो कम से कम 1 साल का कवर रहेगा आपका। हाउ कैन वी गेट द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन? सो आई विल क्रिएट अ गूगल ड्राइव। ठीक है, ये शेखर का है, तो आई विल क्रिएट अ गूगल ड्राइव एंड ये वाला पीडीएफ मैं शेयर कर दूँगा। बट अभी नहीं बिकॉज़ मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ। तो लास्ट क्लास के बाद जैसे आज ही बहुत सारी अपडेट करे मैंने, तो लास्ट क्लास के बाद आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू। ठीक है? तो जो है एंशिएंट और मिडिवल में साथ आर्ट एंड कल्चर भी साथ-साथ पढ़ना कैसा होगा? ये बेस्ट आइडिया है। एक बार आप जो है ये सारी चीज़ें पढ़ लो, तो फिर साथ ही साथ कल्चर पढ़ते रहो, तो क्या होगा चीज़ें रिलेट होती रहेगी। तो जो इंटरकनेक्शन जो चाहिए होता है, जो मैं बात करता हूँ हिस्ट्री पढ़ने के लिए, वो इंटरकनेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, है ना? लर्नर गोज़ तो येस ये बेस्ट आइडिया है। ओके, रणवीर, आई हैव डाउट दैट इन व्हिच ईयर आई विल गिव यूपीएससी एग्जाम, डेट ऑफ बर्थ 26 जुलाई 2002 है। प्लीज़ टेल मी आई एम वेरी ग्रेट कन्फ्यूजन। तो एक बार नोटिफ़िकेशन देख लो, मिनिमम एज क्या है, वो देख लो और 2002 से जोड़ लो। ठीक है? जस्ट अ सेकंड। तो जो है 21 इयर्स होती है बेसिकली मिनिमम एज। तो अगर आप 2002 में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप मेरे ख्याल से 2023 में आप दे पाओगे, है ना? फिर भी जोड़ देना आप, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ नोटिफिकेशन पढ़ लो आप, क्योंकि उसमें डेट लिखी होगी कि 1 अगस्त 2022 को आप इतनी उम्र के होने चाहिए। ऐसा कुछ लिखा होगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कब आप दे पाओगे। ठीक है? तो नोटिफिकेशन जो है आप मेंशन देख लेना, ठीक है? ओके। देन क्लास किस टाइम पे होती है? तो देखो ये तो मैं बहुत ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं होता, है ना? मैं डिक्लेयर करके करता हूँ कि हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम इस दिन कर देंगे। जैसे आज मैंने 31st की रात को कहा था बट 31st की जो है दिन में दे दिया बिकॉज़ आई एम ट्रैवलिंग टुनाइट, है ना? दिल्ली की फ्लाइट है आज रात को, तो जो है वो थोड़ा-सा इस चक्कर में सुबह कर दी क्लासेस। बट यू कैन फॉलो माय फीड्स, ठीक है? और यू कैन फॉलो माय प्रोफाइल, आपको जनरली जैसे ही जो है पब्लिश होगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास लेट्स कीप इट ऑन सैटरडे। ठीक है, सैटरडे को कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास। सैटरडे को दिन में 2 बजे कर लेते हैं। क्या डेट क्या है सैटरडे को? अभी 31st ट्यूसडे 4th, ठीक है, 4th को कर लेंगे। 4th को दिन में 2 बजे, ठीक है? बट मेरी प्रोफाइल पे थोड़ा देखते रहा करो कि क्या चल रहा है ना? तो मान लो कुछ चेंजेस होंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरा वो टेलीग्राम लिंक है सच नहीं है, ठीक है? जो है आप मुझे यहीं पे मिल सकते हो, मेरी स्पेशल क्लासेस मिल सकते हो आप मुझसे, ठीक है? कोई और डाउट है किसी को? कुछ मिस कर रहा हूँ मैं? My father was a government school lecturer and gold medalist. Geography, I did my board exam due to cancer. So, okay, okay, Ranveer.
श्योर रणवीर, सो आई एम देयर एट जो है इन स्पेशल क्लासेस। तो स्पेशल क्लासेस बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूँ मैं, है ना। नाउ वी आर आल्सो मूविंग टू यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब चैनल पे भी रहेंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी, राइट। जो है लेट मी नो आप कैसे मैं मदद कर सकता हूँ, तो विल डू दैट। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, तो या फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करते हैं, है ना। अभी नेक्स्ट क्लास में विल बी टॉकिंग अबाउट सैयद एंड लोधी। काफी क्लैरिटी आ गई होगी आपको, उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कंक्लूड कर पाएंगे दिल्ली सल्तनत को, 4th को 2 PM। ठीक है, लेट मी क्रिएट अ क्लास एंड शेयर द लिंक, है ना, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। आप इसको एनरोल कर लो सो दैट पता रहेगा आपको। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो दिस इज द क्लास, इसको प्लीज आप लोग एनरोल कर लो। 4th को 2 PM की क्लास रखी है मैंने। ठीक है, सूरज का एक और सवाल है कि विच बुक इज बेस्ट फॉर हिस्ट्री प्रेजेंट। तो जो है, जैसे कि मैंने कहा कि 2 किताबें, आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हो, या फिर आप स्नेहिल त्रिपाठी की एक मॉडर्न इंडिया की बुक है TMH की, वो आप फॉलो कर सकते हो। तो स्नेहिल की बुक भी आप फॉलो कर सकते हो, दोनों में से कोई एक किताब, दोनों में से कोई एक किताब। अपने जो सोर्सेज है बहुत लिमिटेड रखने चाहिए तुम्हें, है ना, बहुत ही कम सोर्सेज जो है होने चाहिए, ताकि तुम बहुत रिवाइज कर सको। ठीक है, ठीक है, पिन कर दिया मैंने, अब ओपन हो रहा है। मेडिकल कोर्स कवर साउथ इंडियन हिस्ट्री एज वेल, यस। रिक्वायर्ड जितना है उतना पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर तमिलनाडु वाली जो बुक्स पढ़ोगे उसमें थोड़ा बहुत मतलब 10% शायद और मिल जाए तुम्हें। अदरवाइज आई हैव कवर्ड संगम, आई हैव कवर्ड जो है चोलास एंड ऑल, चोलास भी बहुत डिटेल में कवर किया हमने। तो वो सारी चीजें जो जरूरत है वो कवर कर दी मैंने। ठीक है, इवन जो है उसमें होयसालास एंड ऑल, मदुरई एंड ऑल, सब कुछ ही है। ठीक है, तो सब कुछ ही कवर्ड है, वो आप पढ़ सकते हो। लेट मी नो इफ देयर आर एनी अदर डाउट्स, विल टेक अप। नेक्स्ट क्लास मैंने ऑलरेडी पिन कर दी है, तो आप जो है एनरोल कर लो, सो दैट यू विल गेट अ मैसेज इवन इन केस आई रीशेड्यूल, कि किसी 2 बजे मान लो मैं नहीं हूँ, कुछ और टाइम पे भी रखूंगा, क्योंकि अभी आपके कहने पे कर लिया 2 बजे, है ना। बट मोस्ट ऑफ जो आई वोंट रीशेड्यूल, 2 बजे करेंगे, तो 4th को 2 PM। ठीक है, प्लीज डू एनरोल सो दैट यू नो अबाउट दिस क्लास। ठीक है, तो ऑलरेडी जो है यहाँ जो लिंक है पिन कर रखा है मैंने, प्लीज आप उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है गाइस, तो जो है हम अभी यहाँ तक रखते हैं इसको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई और डाउट है, कोई पूछना चाह रहा है कुछ? ठीक है, ओके, चलो, ओके, ओके गाइस, तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।